पार्ट में हमने देखा कि यू धर्मा असेंबली के बारे में पता चलता है, जहाँ जाने में उसको हाउतियान मिलता है जो लोगों को फ्री में इलाज करता रहता है। लेकिन वहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, लेकिन यू को समझ आता है। वो तो पील भी चमचे के द्वारा दिए हुए हाउतियान के खाता है, वो भी सही दिखता है। इसके साथ हमें ईस्टर्न डिवाइन किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ रिचुअल चलता रहता है। और अब कहानी आगे तो नमस्कार, शुभारंभ, लाइक सब्सक्राइब बटन दबाओ। और अब क्या था, ईस्टर्न किंगडम वाले लोग डोंगियान किंगडम में आने लगते हैं, जिससे मौसम बदलने लगता है और पूरा शैतानी सा पूरा मौसम होने लगता है, जिसको देख के लोग डरने लगते हैं और बोलते हैं क्या सच में प्रिंसेस की शादी ईस्ट डिवाइन किंगडम के प्रिंस से करने वाले हैं। वो तो बहुत शैतानी होते हैं, जिसको वहां से आते हुए लोग सुन लेते हैं। और उसमें एक औरत भी होती है जो उस आदमी को तुरंत वहीं पे मार देती है। और हमको दिखता है कि ईस्टर्न डिवाइन किंगडम वाले कितने क्रूल होते हैं। और अब क्या था, हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईस्टर्न डिवाइन किंगडम वाले लोग आ चुके रहते हैं और एक मंत्री से बोलते क्या तुम हमें सीरियस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तुम्हारा राजा हाउतियन कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं दिखा। इस पे वो मंत्री बोलता है नाइन्थ किंग वेट कीजिए क्योंकि मेजेस्टी आ रहे हैं, हमको नहीं पता था कि आप आ जाने वाले, आप अचानक से आ गए, बस इसीलिए हम लोग तैयार नहीं थे। तभी वहां पे मैजेस्टी मोटा युवा आ जाता है और बोलता है गाना शुरू किया जाए। तो एक नाइन्थ किंग बोलता है मुझको ये सब मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं है, मुझे प्रिंसेस से मिलना है। तो सुनकर मोटू को झटका लगता है और अपने मंत्री को बोलता है अभी तक प्रिंसेस को यहाँ क्यों नहीं बुलाया, जल्दी से उसको बुलाओ। जिस पे मंत्री बोलता है जी 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 और पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी प्रिंसेस और उसकी सेविका वहां पे पहुंच जाती है। अब क्या था, प्रिंसेस जाके नाइन्थ किंग को ग्रेडिंग करती है। वो बोलता है सुंदर, अति सुंदर, तुम दिखने में अच्छी दिख रही हो, कोमल भी हो, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि कल हमें वापस से ईस्टर्न डिवाइन किंगडम में जाना है। जैसे सुनकर प्रिंसेस, क्यून मदर और युवा मोटू तीनों को झटका लग जाता है। इतना जल्दी युवा बोलता है क्या कल। नाइन्थ किंग बोलता है तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। तो सुनकर मोटू तो उसी डरपोक है, डर जाता है। लेकिन तभी प्रिंसेस की सेविका बोलती है लेकिन शादी तो 7 दिन बाद होने वाली थी ना। तो देखे नाइन्थ किंग तो बिल्कुल खुश नहीं होता है, अपने सेवक को देखता है और वो भी उसके ऊपर दहाड़ के बढ़ता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नौकर होके इतना कह के वो मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी प्रिंसेस बीच में आ जाती है और उसको बचाने लगती है। लेकिन वो कुल्हाड़ी उसको लगने वाली ही रहती है। और अब क्या था, तभी एक आयरन पोल आके उस कुल्हाड़ी को पड़ता है और वो आदमी पीछे भिगा जाता है और वो चिल्लाता है किसकी हिम्मत हुई। वो बोलता है सन डाउजून हूँ मैं और मैं इस किंगडम का सुपरवाइजर हूँ और मैं तोंगतियान शॉर्ट सेक्स से बिलोंग करता हूँ, समझ गए तुम। तो देखो मोटा युवा बोलता है अरे यार यहाँ पर फिर से ये आके हर जगह आके काम क्यों बिगाड़ देता है। नाइन्थ किंग का गुस्सा कहीं मेरे ऊपर तो फटने वाला नहीं है, इतना मुश्किल से तो ये शादी मैंने सेट किया था। नाइन्थ किंग बोलता है हाँ, एक कचड़ा 9th लेवल के बॉडी रिफाइनरी लेवल में पहुंचा हुआ कचड़ा सुपरवाइजर बन सकता है क्या। तोंगतियांग सैक इतना कमजोर हो गया है। तो वो भी उसको मजाक उड़ाते हुए बोलता है जब एक चोर अपने आप को राजा कह सकता है तो क्या एक कचड़ा इमॉर्टल सुपरवाइजर नहीं बन सकता है। तो पीछे खड़ा हुआ चमचा किंग का बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राजा की बेइज्जती करने की, घुटने में और माफी मांगो। इतना बोल के वो अटैक कर देता है, उछल के अपने कुल्हाड़ी से वार करता है। लेकिन वो एक झटके में उसको खंबे में चिपका देता है, छिपकली जैसे पीट के पटक देता है। वो बोलता है क्या तुम्हारे ईस्टर्न डिवाइन किंगडम में कोई और नहीं बचा है कि जो एक कचड़े से हारने वाले को रॉयल गार्ड बना के रखा है। जिसको सुन के वो किंग और ज्यादा भड़क जाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ी औरत उसको इशारा करती है जिसके कारण वो अपने गुस्से को शांत कर लेता है। बोलता है कि मैं तुझे बाद में देखूंगा लड़के। और अब वो नाइन्थ किंग मोटे युवा से बोलता है इस प्रिंसेस को मैं कल ले जाने वाला हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि मोटा युवा बोलता है दिक्कत कैसे, दिक्कत कौन सी दिक्कत, कोई नहीं है दिक्कत, ये तुम्हारी पत्नी है, तुम 7 दिन बाद ले जाओ या कल ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसको सुन के वो युवा की बहन बोलती है मैं जैसे रुक जाइए, मैं कल नहीं जा सकती। जिसको सुन के नाइन्थ प्रिंस बोलता है प्रिंसेस क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। जिस पर प्रिंसेस बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, बात यह है कि आज आपने वादा तोड़ दिया है और आपने दिखा दिया कि आपकी नजर में हमारे रॉयल फैमिली की कोई इज्जत नहीं है। वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता और बोलता है कि कल 11 बजे मैं लेने आने वाला हूँ और अगर नहीं चली तो जो भी एग्रीमेंट हमारे दो किंगडम के बीच हुआ है वो बिल्कुल तरह से नल एंड वाइड हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। और ये वो वहां से चला जाता है। सब सुनने के बाद मोटा याओ बोलता है अरे लोमड़ी प्रिंसेस मैं जानता हूँ कि तू 7 दिन क्यों मांग रही है, तू सन को सेड्यूस करना चाहती है ना, को इस गद्दी से गिराना चाहती है और खुद इस राज्य में राज करना चाहती है ना। मैं सब जानता हूँ क्या कि तू क्या चाल चल रही है। जिस वो आगे बढ़ते हुए बोलता है मेजेस्टी आपको कैसे पता चल गया, मैं भी प्रिंसेस को पसंद करता हूँ और मैं नाइन्थ किंग से कॉम्पीट करना चाहता हूँ। तो मोटू यहाँ चुक जाता है और बोलता है क्या 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 नहीं 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 मैं ये नहीं होने दे सकता। ना बोलने के बाद यू हाउ उसकी सिस्टर और सर्वेंट वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। लेकिन अब तो मोटू हाउ की नींद ही उड़ जाती है और वो तुरंत मदर को बोलने लगता है मदर प्लीज कुछ करो, यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और ये लोग मेरे साथ खेल रहे हैं। जिस पे वो बोलती है प्रिंसेस जितना भी चाहे जो कर ले लेकिन भूलो मत उसके मदर के लोग अभी भी हमारे कब्जे में और इसलिए वो हमारे खिलाफ नहीं जा सकती है। जिसको सुनकर वो भी हंसने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे होतियान आ जाता है जिसको देख के वो बोलती है मास्टर आप यहाँ। वो बोलता है धर्मा असेंबली में सन को हम पे शक हो चुका है और इसीलिए उसका जिंदा रहना सही नहीं है, उसको खत्म कर देना जरूरी है, समझ गए ना तुम। इसी तरह हमें नाइन्थ किंग को दिखाया जाता है जो अभी तक राजा बन के सबके सामने उछलता रहता है, उस औरत के कदमों में गिरता है जो उसके सामने आ रहती है और उसको बोलता रहता है आप बहुत सुंदर हो। तो वो बोलती है कि लेकिन
तुमने तो उस प्रिंसेस के बारे में बोला था कि वो सुंदर है, कोमल है, जिसपे बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, आप तो सुंदर और अच्छा कोई भी नहीं है, आप तो सुंदर अप्सरा अप्सरा, उसका मुकाबला भला आपसे क्या। सुन के वो बोलती है अच्छा तो कल अगर वो तुम्हारे साथ नहीं चलेगी तो क्या करोगे। तो वो बोलता है उसको किसने हक दिया है ये डिसाइड करने का कि वो चलेगी कि नहीं। तो सुन के वो लात मारती है और बोलती है अच्छी बात है, तो मैं अब खाना खा के आती हूँ। नके के वो वहां से चली जाती है और हमें छत में उसको और उसके साथी को दिखाया जाता है जो लोगों को देखते रहते हैं और हमको समझ में आ जाता है कि वो अब उन लोगों का शिकार करने वाले रहते हैं। और इतने में वो अपने साथी को शिकार करने भेज देती है और लोगों को वो शिकार करना शुरू कर देते हैं। सीन बदलता है, हमको एक आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो हल्का उतरता है लेकिन उसके पास वो पहुंच जाती है और उसको सम्मोहित करने लगती है, जिसके कारण वो उसकी ओर खींचा चला जाता है। लेकिन तभी वो उस पे अटैक कर देती है और वैम्पायर बन के उसका शरीर से पूरी तरह से खून चूस के खत्म कर देती है। लेकिन तभी हमको वो को दिखाया जाता है जो जंगुआ के साथ मार्केट में घूमता रहता है और उसको तभी ब्लड की स्मेल आती है और आसमान में उसको एक अजीब सी चमक दिखती है, जिसको देख के वो तुरंत उस ओर जाता है। तो वहां पे देखता है कि एक डेड बॉडी पड़ी रहती है जिसके अंदर खून एक भी नहीं रहता और वो समझ जाता है कि ये ईस्टर्न किंगडम वालों का काम रहता है। इससे पहले वो कुछ करता है, वहां पे वही बॉडीगार्ड आ जाता है जो नाइन्थ किंग के साथ रहता है और वो अब उसको देख के सीटी बजा के अपने लोगों को भी बुला लेता है और उस पर अटैक करने के लिए बोलता है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मैं अगला एपिसोड मिलता हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब बटन दबाना और लेट्स गो।